हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन एट देयर होम। दोस्तों, आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं कि व्हाई शुड यू ट्रैवल। व्हाई शुड यू ट्रैवल, इट साउंड्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों, कि ट्रैवल हमें क्यों करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये ट्रैवलिंग हमारी जीवन हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। एवरीडे हम लोग ट्रैवल करते हैं, कभी इस प्लेस से उस प्लेस जाने के लिए, कभी दूसरे प्लेस जाने के लिए। दोस्तों, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके पीछे उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। इसी की वजह से हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं। ट्रैवलिंग हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है दोस्तों। इसके मैं आपको बेनिफिट्स भी बताता हूँ। धीरे धीरे मैं आपको जैसे जैसे हमारा ये टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि व्हाई यू मस्ट ट्रैवल। ओके, फ्रॉम व्हाई यू ट्राई टू व्हाई यू हैव टू बी ट्रैवल। ओके, ट्रैवल करने का ये मतलब नहीं कि दोस्तों कि आप एक सिटी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी कंट्री जाते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि मैं आपको ये कहूंगा कि दोस्तों आप वहां क्यों नहीं जाते। दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि आप वहां क्यों नहीं जाते। ट्रैवलिंग हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, अब कई लोग ट्रैवलिंग इसलिए करते हैं, कई लोगों का बिजनेस होता है, बिजनेस पर्पस के लिए जाते हैं, कई लोगों की स्टडी होती है, कई लोग वर्क परमिट के लिए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनके पीछे पर्सपेक्टिव होता है कि वो लोग ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं। उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों। और दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रैवल नहीं करते अपनी जिंदगी में, अगर आप अपनी सिटी को छोड़ के किसी दूसरी सिटी में घूमने के लिए नहीं जाते, तो इसके आप अपनी जिंदगी का क्या बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं जिंदगी में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में ट्रैवल नहीं करते, एक ही प्लेस पर स्टिक रहते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं दोस्तों, जैसे अगर आपने कंप्लीट किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, चाहे किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट किया, चाहे वो बीकॉम हो, बीएससी हो, एनी अदर बीटेक हो, कोई भी चीज। ठीक है दोस्तों, और आपने जहां से भी बीएससी की है, ठीक है, आप सिटी में गए उसको करने के लिए, लेकिन आप कंप्लीट करने के बाद उसको वापस आ गए अपनी स्टेट में और अपनी सिटी में वापस आ गए। दोस्तों, आपको वहीं पर रह के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपकी आपकी सिटी से आपकी इतनी अटैचमेंट होती है कि दोस्तों आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, आप अपनी सिटी में वापस आके अपने कंफर्ट जोन में ही आके बहुत खुश हैं दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंफर्ट जोन हमारे लिए, हमारी प्रोडक्टिव माइंड के लिए और हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। वो कैसे दोस्तों, आप ये करोगे कि यार ये कुछ भी बोली जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, सही में ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। दोस्तों देखिए, आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम में स्टडी कंप्लीट की हो, आप जब किसी सिटी में जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से आप बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। अब जगह जगह अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप बहुत जगह रिज्यूम दे सकते हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी फाइंड कर सकते हैं कि कुछ भी क्या चीज़ नहीं हो रही है, तो आप उसके हिसाब से आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। जरूरी नहीं कि जिस स्ट्रीम में आपने स्टडी की है सिर्फ आप उसी में ही आप जाएं या आप उसी में जॉब करें। ठीक है दोस्तों, आप जैसे आपका माइंडसेट बहुत ही ऊंचे लेवल का हो जाता है, हाई लेवल का हो जाता है, आपके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा लेवल की होती हैं जब आप सिटीज़ में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बोलता हूँ, आप टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करना सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गाँव में रहते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ नहीं कर पाते। मैं दोस्तों इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कहने का ये मतलब है आपके पास जैसा सराउंडिंग होगा, आपके चारों तरफ जैसा आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा होगा दोस्तों, अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो उस एनवायरनमेंट के थ्रू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपके करियर को एक बहुत लंबा ग्राफ भी मिलता है। इनिशियल स्टेज में आपको चाहे जितनी मर्जी डिफिकल्टीज हो रही हो, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ रही हो, सिटीज में रह के बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन मैं जानता हूँ उन सब चीज़ों को। इसलिए मैं ये करूँ कि आप उनसे मत घबराइए, आप जिंदगी में स्टेप लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। इसलिए आपका सिटी में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपनी सिटी में वापस आइए, लेकिन कुछ टाइम आप वहाँ रहिए, वहाँ से इतना ज़्यादा अटैच मत हो जाइए, लेकिन अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको सिटीज़ की तरफ जाना चाहिए दोस्तों। अगर आप सिटी में एक जॉब को कंप्लीट करते हैं, आपके पास कई ज़्यादा ऑप्शंस भी आ जाते हैं दोस्तों। आप इससे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन लेवल भी स्ट्रांग होता है, आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, आपका नेटवर्क भी स्ट्रांग होता है।
वही नेटवर्क आप यूज फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत सारी साइट्स पे मतलब सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है दोस्तों कि हम सिटी में रहते हैं तो हमारा क्या है, पर्सनल दायरा बहुत ज्यादा लेवल का हो जाता है, एडवांस हो जाता है। इसलिए ट्रैवलिंग हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है दोस्तों। अगर हम सेट हो जाते हैं तो दोस्तों हम अपने सराउंडिंग, अपने जो विलेजेस में दोस्त रहते हैं उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको रास्ता मिला है, अगर आप 10 लोगों की और मदद करते हैं तो जरूर से ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप माना जाता है। क्योंकि दोस्तों आप ही आपके चर्चा गिनी जाएगी और आप ही उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले बन जाएंगे। क्योंकि गाइडेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि नहीं मिलती कहीं से भी। आप चाहे लाखों रुपए खर्च कर दें, चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर दें, अगर आपको सही गाइडेंस लाइफ में नहीं मिलती तो आप सही डायरेक्शन में कभी नहीं जा सकते दोस्तों। इस चीज के लिए आपकी नेटवर्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और नेटवर्किंग के लिए ट्रैवलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ट्रैवलिंग करने के लिए आपके पास जरूरी नहीं कि कोई ओकेजन होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको सपोज अगर आप जैसे कि एक सिटी में रहते हैं और आपके किसी फ्रेंड की मैरिज है दोस्तों, मान लो अदर सिटीज में है, तो दोस्तों जरूर जाइए वहां पर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ खाने के लिए जा रहे हैं या किसी फंक्शन में या किसी सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं, नहीं दोस्तों। इससे क्या होता है, जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी सिटी के फंक्शन में जाते हैं और हाई सोसाइटी पीपल से मिलते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि उठना कैसा चाहिए, बैठना कैसा चाहिए, और तौर तरीकों को सीखते हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ को सीखते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग सीखते हैं। तो ये हमारी लाइफ में एक प्लस पॉइंट करता है दोस्तों। ये चीज आपको इनिशियल स्टेज पर आपको नहीं दिखाई देगी आपकी ग्रोथ में, लेकिन आप धीरे धीरे किसी कंपनीज में जाते हैं और आप किसी बंदे से बात करते हैं जो आपके हाई लेवल एडवांसमेंट का होता है, तो यकीन मानिए दोस्तों ये आपकी लाइफ में बहुत ही बेनिफिशियल देता है। इससे क्या होता है, आपको डिफिकल्टीज तो आती हैं, लेकिन क्या है, आप डिफिकल्टी से भागते नहीं, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, डिफिकल्टीज में जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है। याद रखिए, एक बार फिर से दोहराता हूं, जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है दोस्तों। इसलिए डिफिकल्टी से कभी घबराइए नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते जाइए और आपका रास्ता खुद खुलता जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, इसलिए कि डर से डर मत डरो, डर का सामना करो, डर से आगे बढ़ते चले जाओ। और डर किसका होता है आपको, जैसे ट्रैवलिंग, हाय मैं वहां जाऊंगा तो कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, सेटअप, ये चीजें माइंड में मत लाओ दोस्तों। आप एक रास्ता चुनिए, अब ट्रैवलिंग कीजिए, अब जाइए वहां पर। आप अपने लिए पर्सनल ग्रोथ आपके लिए वहां पर रुकी हुई है। आप जैसे जैसे जाएंगे वहां अपने स्टेजेस क्रिएट करते जाइए, आपको रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, वो हमें लेना पड़ता है। जब वो आप स्टेप ले लेंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम्स के बाद वो प्रॉब्लम्स भी नहीं लगेंगे दोस्तों, आप कितने यूज्ड टू हो जाएंगे। इसलिए मेरा एक पर्सनल एडवाइस है दोस्तों कि आपको ट्रैवलिंग अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके, जब भी चाहे मौका मिले, चाहे आपके लिए ऑफिशियल हो, चाहे नॉन ऑफिशियल हो, चाहे किसी के फंक्शन हो, चाहे किसी की गेट टू गैदरिंग हो, तो प्लीज जाइए, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाइए। नेटवर्किंग आज की डेट में एक ऐसी मान लीजिए एक ऐसा इतनी बड़ी ताकत है, इतनी पावरफुल चीज है, जिससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं दोस्तों। आई होप ये मैसेज आप तक पहुंच चुक गया होगा, और मैं आशा करता हूं कि बहुत से लोगों को आप ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो बनाने का